सीएम धामी की अध्यक्षता में भाजपा की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी तैयार। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड अतिथि गृह। 32 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत। 4700 मीटर में होगा स्थापित। दूर से अयोध्या के लिए फ्लाइट का भी अनुरोध। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रम में अयोध्या थीम पर किए जाएं आयोजित। युवा महोत्सव से निखरेगी युवाओं की प्रतिभा। काउंसलिंग से मिलेगी सही दिशा। 9 जनवरी तक चलेगा युवा महोत्सव। उत्तराखंड के स्कूली छात्र पढ़ेंगे अपनी लोक भाषा। अब गढ़वाली व कुमाऊनी होगी पाठ्यक्रम का हिस्सा। कई लेखक लिख रहे पुस्तकें। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक शीत प्रकोप जारी। कोहरे से अभी नहीं मिलेगी राहत। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और दून में आज अहम बैठक होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक और बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। बैठक में सीएम धामी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। और फिलहाल की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त क्या जानकारी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होने की बात सामने आई है और बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। तो बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में सीएम धामी और सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और देहरादून से खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। दून में आज होगी भाजपा की अहम बैठक। दून में आज भाजपा की अहम बैठक होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और बैठक में सीएम धामी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगी। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। और मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देहरादून से जब जानकारी आपको हम बता दें, आज भाजपा की अहम बैठक होनी है। तो आज भाजपा की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, और मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में ही मौजूद रहेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दून में आज भाजपा की अहम बैठक होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। तो बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी।
और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में कई अहम लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। देहरादून से खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और दूर में आज भाजपा की अहम बैठक होने की बात सामने आई है। तो अहम बैठक होगी भाजपा की और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। देहरादून से खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में घोटाले का मामला, सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी आदेश दे दिए हैं। संबंधित कई अधिकारियों के निलंबन के दिए आदेश। योजना में बरती गई अनियमितता पर निलंबन के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड में, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आई है। सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है और इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आदेश दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, संबंधित कई अधिकारियों के निलंबन के आदेश दिए गए हैं और योजना में अनियमितता पर निलंबन के आदेश की बात सामने आई है। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, देहरादून से खबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में घोटाले का मामला सामने आया है और सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की गई और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आदेश दिए हैं। और यहाँ पर अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सभी देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और देहरादून से खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और अहम बैठक की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां अहम बैठक की जानकारी सामने आ रही है और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बुलाई गई अहम बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होने की बात सामने आई है। बैठक में सीएम धामी और सभी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी में अहम बैठक की बात सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी की भी मौजूदगी रहने वाली है इस बैठक में। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, बेहद अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक शुरू हो रही है और ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर बताया जा रहा है इन बैठकों में रणनीति बन सकती है, क्योंकि सभी दिग्गज पार्टी से जुड़े जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व में जो किसी पद पर हैं या इससे पहले भी जब रहे हैं या वर्तमान में हैं, इन सभी की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, इसलिए काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस बैठक में आगामी जो कार्यक्रम होंगे, किस किस तरीके से भाजपा आगे चुनाव की तैयारियों को तेज करेगी, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। देहरादून के मधुबन होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया है। भाजपा ने कोर ग्रुप की जो बैठक होती है उसी की तर्ज पर ही इस रणनीतिक बैठक को बुलाने का फैसला लिया है। और भाजपा, अगर आप देखेंगे गरिमा, तो लगातार 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है और जितने भी हमारे उत्तराखंड में जो विपक्षी दल हैं उन सभी से काफी आगे जो है भाजपा इस समय निकलती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ चुनावी तैयारियों में बल्कि चुनावी जो परिणाम आ रहे हैं उसमें भी भाजपा जो तोड़ है वो विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन आज फिर से एक बार फिर जो बड़ी बैठक भाजपा ने बुलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरे दिन भर इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और जो आज की इस बैठक होगी इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। भाजपा आगे किस तरीके से कार्यक्रमों को संचालित करेगी, तमाम जो सांसद हैं उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके से जो सरकार की जो योजना है, चाहे वो केंद्र की राज्य की है, उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाए। और इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, या 22 तारीख को जो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इस कार्यक्रम को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, 22 तारीख के दिन क्या खास किया जाए। तो ऐसी तमाम जो रणनीति है वो इस बैठक में बनने वाली है और जो तमाम सांसद हैं
उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज ये सभी सांसदों को ही बुलाया गया है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री, इन सभी की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज भाजपा ने बुलाई है। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शिरकत करेंगे और आज पूरे दिन भर इस बैठक के माध्यम से आगे की जो रणनीति है वो भाजपा आज तय करने वाली है। बिल्कुल, साफ तौर पर इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से अंकित, हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन उससे पहले यूसीसी को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में ही विशेष सत्र सरकार की ओर से बुलाया जा सकता है। आज के इस बैठक में क्या यही मुद्दा भी बातचीत का मुद्दा हो सकता है? क्या यूसीसी को लेकर कोई बातचीत संभव है? बिल्कुल, देखिए, भाजपा इस चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा, जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा, तो निश्चित ही उनमें से एक यूसीसी भी है, क्योंकि यूसीसी को लेकर के पिछले लंबे समय से कवायद चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी तक जो यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने में यूसीसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आ जाएगी और मुख्यमंत्री का कहना है कि जैसे ये रिपोर्ट आएगी तो सरकार इसमें आगे की कार्रवाई करेगी और इसमें बिना देर किए सरकार उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम करेगी। फिलहाल सरकार का उद्देश्य यही है कि इस समय रणनीति बनाई जाए और ऐसा माना जा रहा है, गरिमा, कि 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उत्तराखंड की धामी सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। इस विशेष सत्र के कई मायने हैं। एक तरफ जहां यूसीसी का मुद्दा होगा, तो दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का भी जो विधेयक है वो इस सत्र में लाया जा सकता है। फिलहाल सरकार अभी सभी पहलुओं पर चर्चा कर रही है और आज की जो बैठक है उसमें संभवतः यूसीसी का मुद्दा भी आ सकता है और यूसीसी कितना बड़ा फैक्टर होगा, इस पर भी इसकी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा और भाजपा आगे किस किस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जन सहभागिता किस तरीके से बढ़ेगी, तो इन सब चीजों को लेकर के आज मंथन किया जाएगा। उसमें से एक यूसीसी का भी प्रस्ताव जो है वो इस बैठक में आ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी और इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। बैठक में सीएम धामी और सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक को खास माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में शामिल होने वाली हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि विनोद कुमार सुमनपुर जनपद देहरादून के रायपुर के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बरती गई अनियमितता पर निलंबन के आदेश दिए हैं और जिसके क्रम में कृषि सचिव ने निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निलंबन के साथ ही महानिदेशक को निर्देशित भी किया गया है कि तत्काल प्रकरण में संलिप्त न्याय पंचायत प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाए। के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाएगा। टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कीर्तिनगर के छड़ाधार स्थित माधो सिंह भंडारी स्मारक पर पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए पौराणिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया है। उन्होंने इस दौरान मेला स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली है। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले में कलाकारों के द्वारा इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं माधव सिंह भंडारी की नृत्य नाटिका का सुंदर मंचन भी किया गया है।
उत्तराखंड वैसे तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन माधो सिंह भंडारी का जो हमने सुना है, पढ़ा है, माधो सिंह भंडारी एक ऐसे वीर के रूप में दर्ज हैं इतिहास में कि जिनको जो है महावीर से भी अगर ऊपर कोई पदवी हो सकती है तो वो दी जा सकती है, और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए, कि एक कर्मवीर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर, और एक उससे भी ऊपर एक कुशल इंजीनियर के तौर पर जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो आज चार सदी बीतने के बाद भी वो आज प्रासंगिक है और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जो हमारा वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला हो रहा है, ये सबसे पहले तो आपके हमारे सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है कि उनकी जो वीर गाथा है उस सभी का मंचन वहाँ पर हो रहा है। हम सभी को उनके बारे में जानने का और उनकी वीरता को नमन करने का मौका मिल रहा है। उसकी तैयारियों पहले से ही लगभग 1 माह पूर्व से तैयारियां पूरी हो गई थी और लगातार भी इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम, प्रशासन की ओर से भी पीआरडी, वहाँ पर महिला पीआरडी तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है। जितने भी वहाँ पर फड़ और आदि लगे हुए हैं दुकानदारों का, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, भट्ट जी, और उन्होंने भी काफ़ी हमारी समिति को आशीर्वाद दिया, और जो भी है हम काफ़ी उनके सम्मान में जो जितना भी कर पाए। और बाकी तो हमारी मंचन के बीच में अतिथि लोग आएंगे, अगर कोई कमी रहती है हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत करवा गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विशाल पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा देहरादून में निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड राज्य में है। राज्य में 93,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने को तैयार नहीं है और इसको देखते हुए कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जल्द सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। वहीं सत्ता पक्ष ने हरीश रावत की इस पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। देश में बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75,000 के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहाँ इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कांग्रेस को राजनीतिक स्टंट करने के सिवाय कुछ अब आता ही नहीं है, तो वो यही कार्य करती रहती है, राजनीतिक स्टंट करने के। असल में हरीश रावत जी ये देख नहीं रहे हैं कि कितने ज़्यादा रोजगार का सृजन उत्तराखंड में हमारी सरकार ने किया है। वो अगर अपने आंकड़ों को देखें तो ये देखें कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला था और हमारे कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कार्य कर रही है। वहीं एक तरफ जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई।
अभी तक 3040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष और बेरोजगार संघ ने आयोग के इस दावे को हवा हवाई बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है। आंकड़े की हवा कुछ दिनों में निकल जाएगी। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के समय में भी अधिकारियों ने इसी तरह की बातें कही थी। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई, होर्डिंग लगे थे। कहाँ हैं वो 7 लाख रोजगार? तो ये विषय ऐसे है जिसमें मैं अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। हमारे पहाड़ में कहावत है, मड्डू फोकेल। मड्डू जानते हैं आप? मिनट्स। मड्डू फोकेल अभी देखेल, मड्डुआ गिरेगा तो अपना आप दिखाई देगा, कहते हैं ना। कुछ दिनों में सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आ जाएगी। रूप से राज्य बनने के बाद जितनी सरकारी नौकरियां 22 सालों में नहीं हो पाई, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और लोक सेवा आयोग के आंकड़ों के अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने अब तक 6500 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, जबकि सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए नहीं थक रहा। और इन सब के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आयोग के दावे हवा हवाई हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।